बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे मतंजन, जो कि शादियों में बनाया जाता है देगी स्टाइल में। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मतंजन बनाने के लिए जो जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 प्याली मैंने टूटी फ्रूटी ली है और इसके साथ ही ये कलर है मेरे पास। ग्रीन कलर है, येलो है, पर्पल है और रेड कलर है। और इसके साथ ही बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नारियल लिया है मैंने 1 प्याली और किशमिश है साथ में, और ये बादाम भी 1 प्याली मैंने लिए हैं। इनको पानी में भिगो के रख दिया था। इनका छिलका उतारने के बाद इनको 2 पीस में कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने छोटा गिलास लिया है। अगर आप ज़्यादा ज़र्दा बनाना चाहते हैं तो फिर आप बड़ा गिलास भी ले सकते हैं, उससे रेसिपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने ये छोटे 2 गिलास लिए हैं। और चावल जब भी बनाने लगें तो आप उनको 1-2 घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दें। अब हमने अपने कलर तैयार करके रख लेने हैं। और ये मैं लूँगी, छोटा चम्मच मैंने लिया है, छोटी छोटी प्यालियाँ ली हैं मैंने। और ये 1 चम्मच ग्रीन कलर ऐड करूँगी। और मैंने आपको बताया है कि मैं छोटे 2 गिलास चावल के बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं कलर भी थोड़ा थोड़ा ही लूँगी। और ये छोटा चम्मच काफ़ी हो जाएगा। और अब ये दूसरा कलर मैं ले रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेरे पास 2 कलर सेम हो गए थे, तो इसलिए फिर मैं 3 कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इस मतंजन के लिए 4 कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं कलर में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर दूँगी। मैंने तीनों कलर तैयार कर लिए हैं। इसके साथ ही पानी बॉयल हो चुका है, तो मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। और आपने ख़ास ख्याल रखना है कि चावल को हमने पूरा पका लेना है, एक कनी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चावल की। अब कढ़ाई में मैं घी ऐड कर दूंगी और मैं 1 प्याली घी लूँगी। अगर आप चाहें तो आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 प्याली घी लेकर इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी और फिर हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए मैंने चीनी ली है 1 गिलास, चावल मैंने 2 गिलास लिए हैं, तो चीनी मैं 1 गिलास लूँगी। और यही जो है हाफ़ गिलास मैं दूध का शामिल करूँगी। और ये मतंजन हम दूध से तैयार करेंगे, तो आपने भी ख़्याल रखना है, ये भर के आपने पूरा गिलास नहीं शामिल करना। हाफ़ गिलास मैंने दूध का इसमें शामिल कर दिया है। और 5-6 अदद इलायची इसमें शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर दूंगी। अब चावल पककर तैयार हो गए हैं, तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इनका पानी निकाल दूंगी। ये बिल्कुल पक चुके हैं। मैं चेक करके देख लेती हूँ, चावल बिल्कुल पक चुके हैं। चाशनी तैयार हो गई है, तो इसमें मैं चावल शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 प्याली चावल मैंने बचा के रख लिए हैं। और बाकी के जो चावल हैं ये चाशनी में हल्के हाथों से मिक्स कर लेने हैं। इसके साथ ही अब जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं वो भी इसके ऊपर आपने शामिल कर देने हैं इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही टूटी फ्रूटी भी शामिल कर देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं मतंजन का कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसको 5 से 6 मिनट तक ढककर पका लूँगी। अब एक छलनी ले लेनी है और बाकी के जो हमारे चावल 1 प्याली मैंने बचा कर रखे थे वो इसमें शामिल कर दूँगी। और ये छलनी पर फैला देने हैं चावल। और मैं 3 कलर इस्तेमाल कर रही हूँ मतंजन के लिए, तो मैं इन चावलों को 3 हिस्सों में कर लूँगी। अगर आप 4 कलर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप चावलों के 4 हिस्से कर लेंगे। अब जो तैयार किए हुए कलर हैं वो इन चावलों पर आपने शामिल कर देने हैं इस तरह से।
और ख़याल रखिएगा कि एक कलर दूसरे कलर पर मिक्स ना हो। ये बहुत ख़ास स्टेप है, ये आपने बहुत तवज्जो से करना है। और छलनी के नीचे मैंने बाउल रखा हुआ है ताकि जो फ़ालतू पानी है कलर का वो सारा निकल जाए। और इस तरह इन चावलों को आपने 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है ताकि फ़ालतू जो पानी है सारा वो निकल जाए। इसके साथ ही मैं चावल को मिक्स कर लूँगी और ये देख सकते हैं आप। और जो दूध और चीनी का जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई करना है हमने, तो ये पानी ड्राई हो जाएगा। और इसके साथ ही जो है हमने कलर वाले चावल जो तैयार किए हुए हैं वो इसके ऊपर हमने शामिल कर देने हैं। इस तरह बहुत एहतियात से आपने ये उठाकर और इस तरह चावल पर आपने शामिल करने हैं, ये देखें। और ख़याल रखिएगा कि एक कलर दूसरे कलर के साथ मिक्स ना हो। और इसको हम जो है दम पर लगाएंगे, उससे पहले मैं थोड़ा थोड़ा घी तीनों कलर पर लगा दूँगी ताकि चावलों में चमक आ जाए। और बंद करके आपने इसको दम पर रख देना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। मतंजन हमारा बिल्कुल तैयार है। लेकिन एक बात का ख़याल रखिएगा कि जब भी आप कोई चावल बनाएं, बिरयानी हो चाहे पुलाव हो या ज़र्दा हो, तो फ्लेम बंद करने के बाद, दम से उतारने के बाद 3-4 मिनट चावलों को रेस्ट दिया करें, उसके बाद आप मिक्स किया करें। तो ये देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। ये शादियों वाला ज़र्दा है जो कि देग में बनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। आप देखें, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको ये मतंजन बनाना सिखाया है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये शादियों में बनाया जाने वाला देगी स्टाइल का मतंजन मुझे हमेशा से बहुत मुश्किल लगता था। मुझे लगता था कि मैं कभी नहीं बना सकूँगी, लेकिन मैंने PFC फूड सीक्रेट के चैनल पर देखा, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान तरीके से मतंजन बनाना सिखाया है। तो PFC फूड सीक्रेट आप ही, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे, आपने इतने आसान तरीके से मुझे मतंजन बनाना सिखाया है। तो आपने भी ज़रूर उनके चैनल पर जाना है। PFC फूड सीक्रेट बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हमारे लिए लेकर आती हैं। तो मैंने उनकी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने की कोशिश की है। तो उसके नतीजे में आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मतंजन तैयार हुआ है। वीडियो को फुल वॉच करने के बाद अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना हरगिज़ ना भूला करें। और अल्लाह ताला मेरे आपके हम सब के घरों में, हमारे खानों में, हमारे रिस्क में बरकत नाजिल करे। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।